हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है और आज का टॉपिक है घटना चक्र की सीरीज का और दैट इज सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके साथ ट्रिक के साथ याद करेंगे। लास्ट वीडियो में ये थोड़ा सा रह गया था, तो इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में जो है साप्ताहिक पत्र एवं पत्रिकाओं से संबंधित वीडियो थी। आज़ादी से पहले जितने भी पत्र एवं पत्रिकाएं छपती थीं, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए और उसकी जो गलत काम थे उनको उजागर करने के लिए, ठीक है, उन सभी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित वीडियो थी। और अब है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। अल हिलाल जो पत्रिका थी ये उर्दू पत्रिका थी, ठीक है, और ये किसकी थी? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित की जाती थी। दूसरी है लाला लाजपत राय के द्वारा और इसमें है वंदे मातरम जो दैनिक था, ठीक है, दैनिक अखबार था, उर्दू में छपता था, इसका प्रकाशन उर्दू में होता था। और एक है द पीपुल, और द पीपुल जो है अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशन होता था। तो द पीपुल तो नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेजी में छपता था। एंड नेक्स्ट है कौमी आवाज़, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कौमी आवाज़ जो है ये उर्दू अखबार था, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था, संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राप्त गुप्तार। राप्त गुप्तार जो है दादा भाई नौरोजी से संबंध पत्र है और कॉमनवेल्थ सबसे महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और वनडे एग्जाम की बात की जाए तो भर भर के आता है ये क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ जो पत्र या पत्रिका है किससे संबंधित है। तो ये एनी बेसेंट द्वारा संपादित किया जाता था और ये अंग्रेजी में आता था। नाउ अब हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर और अपना टॉपिक है आज का सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, इसमें कहा गया है राजा राममोहन राय के बारे में, ठीक है, राजा राममोहन राय के बारे में कहा गया है, जिसमें प्रथम ये भारतीय थे, इनको कुछ उपाधियाँ मिली हैं, ठीक है, इन्होंने आत्मीय सभा का संगठन किया था और अकबर द्वितीय से संबंधित भी इनके कुछ संबंध रहे हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो राजा राममोहन राय जो है ये भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। इसके बाद इन्होंने जो उपाधियाँ मिली थी वो उपाधियाँ हैं, ये है भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता था। दूसरी उपाधि है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता था। अतीत और भविष्य के, पास्ट और फ्यूचर के मध्य में सेतु भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता ये भी कहा जाता है और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है और युग दूत भी कहा जाता है। आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था और आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे ट्रिपल आर, मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे, ट्रिपल आर राजा राम मोहन राय, ठीक, संस्थापक थे। 1815 में स्थापना की गई थी और आत्मीय सभा का जो स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जो राजा राममोहन राय, ट्रिपल आर राजा राममोहन राय, ठीक है, ट्रिपल आर जो है अकबर द्वितीय के समय में थे। एक्चुअली राजा राममोहन राय ये राजा नहीं थे बल्कि अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक, अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राममोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि उस समय तक 1830 और 1850 का जो शताब्दी चल रही थी 19वीं, उसके बीच में, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जो मुसलमान थे, मुगल साम्राज्य था बिल्कुल पतन पे आ चुका था। तो उस समय के मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, ये दूसरे अकबर हैं, पहले अकबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अकबर द्वितीय थे और इनका नाम मात्र का शासन था। जो अंग्रेज थे इन्होंने इनकी पेंशन बांधी थी, मतलब पेंशन के रूप में इनको कुछ पैसे देते थे और बोला कि आपको बस बैठना है साम्राज्य में, सम्राट के रूप में सारा का सारा काम अंग्रेजों का था, ठीक। तो अकबर द्वितीय ने अपना दूत, जैसे अभी एम्बेसडर होते हैं, तो आगे बात करते हैं और आगे इनके मृत्यु के बारे में बात की गई है और मृत्यु इनकी हुई थी 27 सितंबर 1833 ईस्वी को और ये कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड, ब्रिटिश या इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। और ये तभी की बात है जब अकबर द्वितीय की पेंशन को बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड में भेजा था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट में कहा गया है कि इनका जो विरोधी था, ये विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे और इसके साथ
सती प्रथा के भी विरोधी थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती के बारे में कहा गया है कि 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, भर भर के एग्जाम में आती है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इसके बाद प्रसिद्ध कथन है एक कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक। एंड आर्य समाज के बारे में कुछ कहा गया है, दैट इज इनकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1875 में मुंबई में। और इसका उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक। और आर्य समाज का स्थापना के बाद इसका मुख्यालय था लाहौर, 1877 में बना था। और 1875 में स्थापना हुई थी, यानी कि 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। कहाँ पे? लाहौर में। स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट में कहा गया है कि इन्होंने एक नारा दिया था, अभी जस्ट बोला मैंने, पुनः वेदों की ओर लौटो या चलो। ठीक। और इनकी उपाधि है मार्टिन लूथर किंग। किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। और इनके बाद भी जो 1947 से पहले एक महान नेता थे, उन्होंने भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। नेक्स्ट बात करते हैं आर्य समाज के विभाजन से संबंधित। तो इनका एक प्रथम गुट था, एक दूसरा गुट था। प्रथम गुट जो था ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है। जिसमें लाला लाजपत राय थे और हंसराज, जो दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक। एंड दूसरे गुट की बात करें तो ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद थे, लेखराज थे और मुंशी राम थे। ठीक है। और गुरुकुल की स्थापना की थी मुंशी राम ने 1902 ईस्वी में।